जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एविएशन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा, जो आपका 18 फरवरी 17-18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज के क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए पिछले 15 सालों का निचोड़ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे लगातार आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए, ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे। यहाँ पे यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो कि लगातार पूछे गए हैं कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। लगातार यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, सही जवाब है राष्ट्रपति। क्या है? तो राष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? बताएंगे सही जवाब क्या है। याद रखेंगे, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे? बताएंगे सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बेनजीर भुट्टो याद रखेंगे, सही जवाब है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि भारत के जो है स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो याद रखेंगे कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही जवाब है। इसी तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। देखिए यहाँ पे, और याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? याद रखेंगे क्या सही नहीं है। बताएंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे अस्थायी सदस्यों का चयन जो है 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और आप लोग याद रखेंगे कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताएंगे भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ग्राम पंचायत, और आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, दादा भाई नौरोजी सही जवाब है। इसी तरह से आप लोग सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है? बताएंगे लगभग कितना है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग 65% याद रखेंगे, सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? बताएंगे सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई थी, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है धर्मनिरपेक्ष, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का, धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन याद रखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे, और बताएंगे आप लोग सारे प्रश्नों को उत्तर भी आप लोगों को बताते चलना है, ताकि कहीं पर भी कोई सा डाउट्स हो साथ में क्लियर होते जाए। देखिए, बांग्लादेश एवं स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बताएंगे बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे,
नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताएंगे नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर, याद रखेंगे महापौर होते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी कि अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई है? बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? बताएंगे वास्को डी गामा यात्री था, सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे पुर्तगाल का, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ माना जाता है। अर्थ का काल है, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री ग्रेनवेले ने स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष में पारित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनवेले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे 1765। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो 1919 आप लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? सही जवाब क्या है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सती प्रथा। क्या है? सती प्रथा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सभी लोग याद रखेंगे भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पे आयात कर हटा लिया गया? सही जवाब क्या है? हटा लिया गया। सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। 1881 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे और सभी लोग याद रखेंगे मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर के डैश तक कहा जाता है। बताएंगे मध्यकालीन इतिहास जो है कब से कब तक कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। 8वीं सदी से 16वीं सदी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, इसी तरह से हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मनुष्य द्वारा पहली बार जो है नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन थे? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 23 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। सभी लोग याद रखेंगे मुगल काल का जो पतन है शुरू हुआ। बताएंगे मुगल काल का पतन शुरू हुआ, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आधुनिक काल से और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है? बताएंगे नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नौपाषाण काल है। क्या है? तो नौपाषाण काल। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? बताएंगे आप लोग मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, राजगिरी और आगे बढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, बताएंगे कहाँ से? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। मेरठ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है मेरठ से याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा, आगे देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल से देखेंगे हम लोग और बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन जो है अध्ययन कहलाता है, बताएंगे क्या कहलाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, बताएंगे प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे भारत के पश्चिमी तट पे स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह रेखा कौन, वह जो है तटरेखा सबसे लंबी कौन सी है। तो बताएंगे आप लोग कर्नाटक के, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, सही जवाब क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, गुजरात जो है याद रखेंगे, गुजरात राज्य तटरेखा सबसे लंबी है, याद रखेंगे। 33 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग ग्रुप से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण विकृत संसाधन नहीं है, याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा तो वन्य जो है प्राणी, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, बताएंगे ज्वालामुखी को मुख को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है। तो साथियों याद रखेंगे भूकंप का केंद्र कहलाता है, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, डेल्टा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या जो है कहलाता है, सही जवाब क्या होगा। यानी कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सीस्मोलॉजी याद रखेंगे, सही जवाब है। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे, जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा है। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, हाथी और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे याद रखेंगे कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है वह शहर कौन सा है। तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मुंबई याद रखेंगे कौन सा है, तो मुंबई आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताएंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सही जवाब है कल्पना चावला, क्या थी, कल्पना चावला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे भारतीय खिलाड़ी जिसे 2012 में राज्यसभा का
सदस्य मनोनीत किया गया था वह कौन थे? आप लोग याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर का सवाल है और आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर याद रखेंगे। सही जवाब है 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सही जवाब क्या है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लगातार हर एक साल एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? जेनेवा। जेनेवा लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1969 याद रखेंगे। सही जवाब है 44 नंबर सवाल देखेंगे कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। बैडमिंटन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है 45 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश मेडल जीते गए हैं, यानी कितना मेडल जीते गए हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों तो सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते अगले क्लास